सतगुरु महाराज की जय। भेष उत्तम तमे धरो, पण महलो ते मेल न धुओ। पंथ करो छो कई भोमनो, हृदय आँख उगाड़ी नव जुओ। हृदय आँख उगाड़ी नव जुओ। मन मैला धुओ नहीं अने उजला करो। आकार आकर दिया चाले नहीं चाले। निर्बल निराकार चाले निर्मल निराकार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, पुराना किरंतन हम प्रसंग ले रहे हैं। महामती प्राण जी शास्त्रों का प्रमाण देते हुए समस्त मानव जाति को संबोधन कर रहे हैं कि मनुष्य शरीर वास्तव में प्राप्त क्यों हुआ जीव को, और इस शरीर में पहुंचने के बाद आगे करना क्या है। बहुत ही मार्मिक विषय है। वैसे फिर भी प्राणनाथ जी शास्त्रों ने जो मेहनत किए हैं उसके ऊपर सदगुरु महाराज ने जो भाव रखे हैं उसको मिश्रित करके अपने साधना के समय में प्राणनाथ जी बहुत अपने के अंदर चिंतन करते हैं। और वे मेहराज जन्म सिद्ध नाम मेहराज से लेकर के प्राणनाथ जी टाइटल पहुंचने तक, इमामति तक परमात्मा ने उनके ऊपर क्यों ऐसी कृपा की। ये जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। जो उन्होंने जीवन में किया वही अपने वाणी में रख रहे हैं। इस तरह से सभी साधकों ने जीवन में अपनाया है इस चीज को। और हमारा होमवर्क क्या है। अब संपूर्ण शास्त्रों में साधना पक्ष में तो बोला नहीं जाता है, इसलिए कम से कम वाणी में जो प्रकाश डाले हैं वो तो अब हम धनी ने सैंक्शन की चीजें। इसलिए परमधाम से ब्रह्मात्मा आई तो खेल में है। भले ही परात्म में अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की सिवाय कुछ नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये तो बहुत कुछ हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, मौखिक लेवल से बात भी करते हैं। अब हम इसी साधना से कितना यात्रा कर पाते हैं अंदर में। ये अंदर की यात्रा के लिए प्राणनाथ जी बहुत ही भाव से सुंदर साथ को समझा रहे हैं। और जो एक आवरण है धरती में आत्मा तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे ऐसी दरवाजा हैं। सही अर्थ में आत्मानंद में डूबना, आत्मानंद तक पहुंचना, बहुत सारा आवरणों को पार करना पड़ता है। सदगुरु के ज्ञान के साथ साथ अंदर प्रवेश करना पड़ता है। भेष उत्तम तमे धरो। एक तो ब्राह्मण होकर के जन्मने का एक अहंकार का आवरण है। उसके बाद भेष उत्तम, संसार में यही तो है। सभी को इस शरीर को किस तरह से हृष्ट पुष्ट बनाएं, शरीर को किस तरह से सुंदर दिखाएं। भेष उत्तम तमे धरो। और सब कोई यहाँ पर विशेष साधक लोगों के लिए भी, जो संसार के माया के पुजारी हैं, जो शरीर के पुजारी हैं, वो तो कर ही रहे हैं। हो सकता है उनको समय आएगा या कहीं माया धक्का देगी, कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो उनका टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ हो सकता है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी टर्न हो गए हैं। एक आग जो छोटी बुझाई, माया का धंधा जो है छोटी आग थी, उसको उन्होंने बुझा करके अब परमात्मा के खोजी में निकले हुए हैं। तो उन साधकों के लिए बोल रहे हैं कि ज्ञानी हो गए हो और उपदेशक भी बन गए हो, प्रशिक्षक भी बन गए हो। उसके बाद माया किस तरह से हावी हो रही है आप देख रहे हो अपने आप को, कि उत्तम वेश में लगे हो। तो संसार में देखिए
कोई जट्टा बढ़ाने में लगे हुए हैं, कोई साधु संतों के भेष में भी डिजाइनिंग है ना। किसी का दाढ़ी का कंपटीशन है, किसी का बालों का कंपटीशन है, किसी का भेष का कंपटीशन है। भेष उत्तम तमे धरो पण माहेलो ते मेल न धुओ। परमात्मा के पास तो ये शरीर तो जाता नहीं, परमात्मा के पास में तो आत्मा परमात्मा के प्रति कितना प्रेम विभोर है। आत्मा परमात्मा को पहचान करके कितना उसका प्रेम का आवरण, प्रेम का दर्जा जो है वो कितना है, उसका मूल्यांकन है। श्री मामती प्रेम लेती तिन से धाम दरवाजा खोलती। तो वो प्रेम का मूल्यांकन है। और आत्मा का प्रेम तक पहुंचने के लिए पहले शारीरिक शुद्धि, फिर मानसिक शुद्धि, फिर बौद्धिक शुद्धि। यहां पर क्या बोल रहे हैं? पर माहेलो तो मेल माहेलम, अंदर में क्या क्या है? मन है, इनर इक्विपमेंट बुद्धि है। इनको कैसे पवित्र करें? मन को कैसे पवित्र करें? बुद्धि को कैसे पवित्र करें? अब इसको पवित्र करने के लिए कितने सारे संसाधन दिए हुए हैं। गीता के गाइडेंस है, और मन को पवित्र करने के लिए भजन के उपाय बताए, कीर्तन के उपाय बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवदा भक्ति। देखिए ये सब क्या है? मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि के लिए सब लगे हुए। प्राण जी कहते सब व्यवस्था अच्छी है, सभी व्यवस्था अच्छी है। प्राण जी कहते हैं बस एक कड़ी और है कि मन की चंचलता जो है, मन का अपवित्रता चंचलता है, संकल्प विकल्प है। ये क्वालिटी जो है ये मन का स्वभाव है। अब इसको तुम अभ्यास से कंट्रोल करने को बहाना करो या कुछ भी करो, मन का दौड़ रुकने वाली नहीं है। इसीलिए भक्तों ने कोशिश करके भगवान के लीला में मन को प्रवेश करवाया है। बस ये एक संकेत है साकारवादी सिद्धांत में। प्राण जी कहते हैं परमात्मा ने ही आदेश दे करके साकार भक्ति दे रखे हैं। अब ये मन को शुद्ध साकार भक्ति जब तक ये मन प्राप्त नहीं करेगा तब तक मन का चंचलता जाने वाला नहीं है। मन का जो दौड़ने का जो स्वभाव है बहुत अच्छी स्वभाव है, बस इसको घोड़ा बना करके, मन को चंचल क्वालिटी वाला मन को घोड़ा बना करके जीव उसके ऊपर सवार हो जाए और दौड़े परमात्मा के अंग अंग का दर्शन करने को। बस यही एक मन का पवित्र का, मन धोने का यही उपाय है। यही नहीं थी सृष्टि में, इसीलिए प्राण जी ने, वो राजी महाराज ने जीव का भी उद्धार और ब्रह्म सृष्टि को जाति स्मरण करा करके परात्म स्वरूप में जाने के लिए भी यही उपाय दिए। तो कहा पन मायलो ते मेला, अंदर का मैला तो धुओ नहीं, धुआ ही नहीं तुमने, तो कैसे धुए प्रभु करके सामने में आएगा। तो तुमको अगर सही अर्थ में तुम आए हो मन का मैला धोने के लिए, तो तुमको सदगुरु को प्राप्त करो, और सदगुरु तुमको परमात्मा के धाम बता देंगे, परमात्मा का स्वरूप बता देंगे, परमात्मा की लीला बता देंगे, और परमात्मा को सच्चा नाम दे देंगे। बस उसमें मन को दौड़ाते रहो, यही है मन पवित्र होने का उपाय। पंथ करो छो के ही भोमनो। तो प्राण जी मैंने ऊपर जो पणम माहेलो ते मेला न धो, अंदर का धोने की बात ये कही, उसमें हमने कैसे धोए, तो अंदर, तो उस अंदर धोने के लिए तारतम ने जो विषय वस्तु दिया है। क्योंकि प्राण जी महाप्रभु सदगुरु को ज्ञान को लेकर के बाहर जा रहे हैं, और बाहर में समस्याएं दिखा प्राण जी ने कि सब मन को बस में करने लगे हैं, मन को कंट्रोल करने लगे हैं। प्राण जी बोलते हैं मन को कंट्रोल मत करो, उससे मन की दशा शांति होने वाला नहीं, मन को दिशा दे दो। यही मन जो है जीव को परमात्मा के पास पहुंचाएगा। उपाय भी बताया, अगर मन के मैला नहीं धोया अर्थात सदगुरु प्राप्त नहीं किया, तो प्राण जी प्रश्न पूछते हैं पंथ करो सो के ही भोमनो, तुम कौन से रास्ता, कौन से भोम जाने के लिए रास्ता तय कर रहे हो।
मनुष्य शरीर में आने के बाद तो यात्रा शुरू करनी चाहिए ना। अध्यात्म की यात्रा में जाए तो कौन से भूम में जा रहे हो, कौन से लोक में जा रहे हो, कौन से तुम्हारे गुरु का कहाँ लक्ष्य है, कहाँ क्या है। पंथ करो छो, रास्ता ले रहे हो के ही भोमन, कौन सा भोम, क्योंकि सात पाताल भी है, सात स्वर्ग भी है, लोकालोक होते हुए ब्रह्म धाम की कहाँ कौन से लोक के बाटो लेगा, रास्ता ले रहा। हृदय आंख उघाड़ी नवजो, हृदय की आंख का होता है विवेक विचार रूपी आंख नहीं खोलते हो। विवेक विचार का मतलब शास्त्रों में आत्म कल्याण के विषय में क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर विचार नहीं करते। गुरु की महिमा हर जगह लिखा है, सुनते तो होंगे, और अध्यात्म ग्रंथों में से सुनते होंगे तो उसके ऊपर श्रवण भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे। तो वहां क्या बताया है, हृदय आंख उघाड़ी नवजो, विवेक विचार रूपी आप आंख नहीं खोलते हो। तो विवेक विचार आंख प्रयोग करके उन्होंने, अरे ये भौतिक संसार दुखदायी है, आध्यात्मिक ठीक है, तो कम से कम अपने आप को मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, मेरा अध्ययन वेद अध्ययन करना है, कम से कम आप अगर यहां तक भी पहुंचे हो तो क्या उतना वेद अध्ययन करने से फिर परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। क्या लिखा है आगे, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति करके लिखा हुआ है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। तो फिर इस तरह से बहुत सारे सीढ़ियां हैं, तुम बस रास्ता में खड़े हो गए और बस वेशभूषा में लग गए, आंख उगाड़ी क्यों नहीं देखता। मन मैला धुओ नहीं आने उजाला करो सो आकार। मन का मैला क्या है, मन में तुम काम क्रोध लोभ मोह पता नहीं कितना है, इसीलिए मन का मैला तरफ ध्यान देने से अच्छा प्राण जी कहते हैं ये मैला देखने लगेंगे तो बहुत सारा है, थोड़ा बहुत सुन लेना, उसके बाद ठीक अपोजिट परमात्मा का गुण भी है ना धरती में, सत चिद आनंद आनंद करके। इन गुणों को, अच्छे अच्छे स्वभाव को, क्वालिटी है, अहिंसा है, सत्य है, क्रोध है, धैर्य है, शील है, संतोष है, ये सब होते हुए भी साधन में आता है। ये सब होते हुए भी अगर परमात्मा का लक्ष्य न हो, परमात्मा का धाम, आत्मा का घर अगर नहीं मिला हो तो फिर वो तो वैसे होगा, साधना करते 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 समय बीत जाता है, ये तो वैसे होगा। एक मैंने कहा, मैं कहता हूँ शादी की तैयारी में इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया, शादी का आ भी गया डेट जैसा, तो लड़की कहाँ, तो वो लड़की ढूंढना ही भूल गया तैयारी में। ऐसे परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा का वो एड्रेस भी शास्त्रों में है, सदगुरु बताते हैं। इसका मतलब सदगुरु ढूंढेगा, तो अंधा धुंधा साधना करने से नहीं होगा, कलयुग है, इसलिए थोड़ा होश में होकर के विवेक खोल करके देखो। कहने मतलब सदगुरु की खोज करो। मन मैला धुओ नहीं अने उजाला करो सो आकार, आकारत यहाँ चाले नहीं। आपको पता होगा ना, परमात्मा के धाम में, वो ब्रह्मानंद में तो शरीर तो जाता नहीं है, उसका अपना साधन जितना भी करो, 4 व्हीलर सागर में दौड़ता नहीं, वो तो जमीन में दौड़ेगा, और सागर में साधन बदल जाता है, नौका में चढ़ना पड़ेगा, और नौका भी पानी का रास्ता पार कर, और फिर आकाश के मार्ग जाना, फिर रॉकेट कर। तो संसार, भौतिक संसार में भी साधन का फर्क दिखता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का अगर मोक्ष का जो अगर करते हो, ब्रह्मानंद के में हो, तो आत्मा को कौन सा साधन अपनाना पड़ेगा? आत्मा परादशा, प्रेम लक्षण, भक्ति का साधन। इसलिए वहां तो परमात्मा का प्रेम से आत्मा को लेके जाता है। तो कहा आकारत यहाँ चाले ने, चाले निर्मल निराकार। निराकार का यहाँ मतलब ये शरीर के ऑपोजिट में निराकार, लेकिन अस्तित्ववान आत्मा जो अस्तित्ववान परमात्मा के साथ
जाना है। निराकार शब्द जो है यहाँ अभी प्राणनाथ जी ने एक रिलेटिव सेंस में लिया हुआ है कि जो नहीं दिखता है, इसलिए निराकार कि आकार दिखता है, शरीर आत्मा नहीं दिखता है। वो नहीं दिखने वाला, ये जाहिर आंख से नहीं देखने वाला निर्मल पवित्र आत्मा जो है वो परमात्मा के पास जाता है। तुम तो आकार में साधने लगे। आकार को साधना है, संवारना है, लेकिन उतना ही संवारना है जितना वो परमात्मा के भक्ति में काम है। उतना ही भोजन करना है जो परमात्मा को भक्ति करने में ताकत मिले। उतना ही बोलना है जो बोली परमात्मा पर आगो। इस तरह से विवेक लगाना पड़ेगा। कोई भी इसमें एक्सट्रीम चेंज जो है, प्राणनाथ जी इस चीज को मना करते हैं। बहुत बोलते रहना सरल है, चुपचाप बैठना वो भी सरल है, लेकिन ठीक टाइम में, राइट टाइम में, राइट प्लेस में बोलना ये मुश्किल है। ये साधना बहुत जरूरी है। पूरा ही भूखे रहना अच्छी बात, आखिर मरेंगे करके भी है, और जब मिले तब खाए, ये भी सरल है। लेकिन उतना ही खाना, 50-55 आइटम है तो अपने लिए कौन कितना जरूरी है उतना लेना है। ये वाला साधन बहुत कठिन है, बहुत अभ्यास चाहिए, और मन के ऊपर बहुत बुरी तरह कंट्रोल होना चाहिए। तो उस हिसाब से प्राणनाथ जी साधना पक्ष में युक्त आहार विहार गीता में कहा, आहार युक्त मतलब उचित, उतना ही है जितना भोजन करने से भजन भक्ति में साथ होता है, साथ मिलता है, उतना। बहुत अच्छे संगत में रहना वो तो सरल है। किसी आश्रम में जाओ, किसी संतों के जाओ, वो तो संत ही संत बैठे हुए हैं और जबर से संत होना पड़ेगा। लेकिन कुसंगत के बीच में भी अपना स्टेटस, कुसंगतियों के बीच में भी अपने को जल कमलवत रखना, ये वाला साधना कठिन है। इसके लिए भारी तैयारी चाहिए। जब ऐसे परिस्थिति में जब अपने आप को बस में कर सके तो ये साधक अब कहीं च्युत नहीं होता है। प्राणनाथ उस अर्थ में बोल रहे हैं, आकर तिहा चाले नहीं, वहां तो आत्मा की यात्रा। इसलिए आत्मा को यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? अब आई बात पूर्व तैयारी के साथ आत्मा का मालिक से परिचय होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के लास्ट में इसी तरह से यही भावना लेते हुए, जब जहां पर तो कैसे साधना करे करके, अगर कर्म भी करें और परमात्मा को प्राप्त करें, कैसे होगा करके जब बहुत पीड़ा हो जाता है तो फिर शास्त्र क्या बोलता है? ब्रज गोपीवत बोलते हैं, ब्रज गोपियों की तरह कर्म भी हो रहा है और स्पेशल कर्म हो रहा है, लेकिन कर्म के पीछे परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ होता है, तो सुन में सुगंध हो जाता है। समर्पण है उसके पीछे, ये वाली क्वालिटी। तो आगे कहते हैं चौपाई नंबर 15 में, वैकुंठ ऊंचू शिखर पर उबट चढ़ता उचाणा, मोदर लहरों मारे सामियो, यहाँ वाय ते वा उदाहरण। तो ये शरीर और संसार और व्यवहार में लिप्त होकर के जीने वाले जो मनुष्य है, उसको थोड़ा अच्छा कर्म करो, सेवा कर्म करो, कुछ संस्कारी कर्म करो, करके कर्म में प्रेरित करते हुए निष्काम कर्म योग शिक्षा दे करके उसके बाद स्वर्ग की बातें करते हैं। उससे भी आगे परमात्मा का वैकुंठ धाम का प्रलोभन संसार में है। तो कहा वैकुंठ ऊंचू, बहुत ऊंचाई वाले शिखर पर है, 14 लोक के शिखर में वैकुंठ है। लक्ष्य तो है वो वैकुंठ, लेकिन जाने के लिए तैयारी क्या है? हम जितने, गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, जितना लंबा रहना है और जितना दूर की जर्नी है, यात्रा है, उतना ही तैयारी
आप करते हो, गुरु जी ने कहा। ऐसे ही स्वर्ग से परे वैकुंठ है, तो प्राण जी बोले उनकी तैयारी उसी हिसाब से होगा ना। अब आगे तुम्हारा तय होता गया वैकुंठ, गोलोक होते गया तो और तैयारी। तो गुरु जी ये दृष्टांत देते हैं, तुम्हारी यात्रा अगर जितनी लंबी उतनी तैयारी करते हो। वैसे ही परमधाम से ब्रह्मात्मा को परमधाम जाना, तो तैयारी कैसी होनी चाहिए फिर। वैकुंठ ऊंचो शिखर पर, 14 लोक के शिखर में। उवट चढ़ता उचाणा, उवट, अब चढ़ता चढ़ना है, उचाण मतलब बहुत ऊंचाई वाला है, उबट है उबड़ खाबड़ है, रास्ता उबड़ खाबड़ है वैकुंठ का रास्ता। कहने का मतलब प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा सिर माथा कुटी करना नहीं है। जितना हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है उतना ज्यादा साधना का गहराई होता है। बस यही प्राणा जी बता रहे हैं। उवटत मतलब परमात्मा की यात्रा में शील, संतोष धारण करना, धैर्य धारण करना, निशंक ज्ञान होना, यही तो सब साधना का है। निर्मोही होना, अनासक्त, किसी चीज में आसक्ति नहीं होना, ये सब क्वालिटी है, ये सब धर्म का लक्षण है, साधक का लक्षण है। इसीलिए कहा उच्चारण मतलब बहुत ही ऊंचाई वाला है। ये जो एक एक क्वालिटी में, एक एक गुण में पारंगत होना पड़ेगा। ये सब मन को दूषित करने वाला है। जितना जितना हमारा अंतस्करण निर्मोही होता है उतना उतना मन पवित्र होता है। जैसे जब मैं किसी चीज में मोहित हूं, आसक्त हूं, अब मुझे वो चीज प्राप्त करने के लिए मेरा मन अब उसके पीछे लग गया। अब वो चीज प्राप्त करने में अगर कोई बाधा देता है तो मैं उसके प्रति आप दुश्मनी पैदा करता हूं, वो मेरा दुश्मन है। मन दूषित हुआ ना सीधे। तो इसका जननी कौन है? मन दूषित का जननी कौन है? मोह है। अगर मुझे उस चीज में मोह नहीं है तो फिर वो मुझे प्राप्त करने का है ही नहीं, तो मेरा दुश्मन तो कोई होएगा नहीं। तो इतनी बारीकी से हम अपने अंतस्करण को देख रहे हैं। प्राणा जी वही चिल्ला रहे हैं, वही डांट रहे हैं, फटका रहे हैं, समझा रहे हैं। उवट चढ़ता उचाण, बहुत ऊंचाई है वैकुंठ का रास्ता, यानी भक्ति की रास्ता, उपासना का रास्ता जो है। देखो मोहजल लहरों मारे सामियों, सामने में मोहजल का काम क्रोध, यही तो है मोहजल। किसी को छोड़ा नहीं इसने। मैं पलंग में सोया हुआ व्यक्ति गिरता है, जमीन में सोया क्यों गिरेगा? तो ये तो ऊंचू में, वैकुंठ तो हाइट पे। तो लक्ष्य तो ऊंचे रहना चाहिए ना साधक। लक्ष्य तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो मेहनत भी तो वैसे ही करना पड़ेगा। ऐसे साधु बनने के लिए बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पास साधु बनने का क्वालिटी है? साधना अष्टकम, प्रहन्ना जी पूछ रहे हैं। मोजल लहरों मारे शामिया इया वायते वा उजान, उधाण, उधाण मतलब हवा के झोंक। यहाँ वाय हवा, ते वा, वाय वा हवा बहता है, उचाण बहुत तूफान आता है। कौन सा? ऋषि महर्षियों को जीवनी देखिए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले किस तरह से, कोई किसी को काम ने बहा के ले, किसी को क्रोध ने बहा के ले गए, किसी को लोभ ने बहा के ले गए। ये सब माया परीक्षा करती रहती, माया प्रलोभन दिखाती रहती है। ज्यादा ही हो जाए तो वो ऊपर से अप्सराएं गिरा करके नचाना कर शुरू कर देते हैं। पुराणों में ऐसी कहानी बहुत है। तो इन सबको पार करते हुए जाने का क्या उपाय है? बस अगर हमारा आंख सुंदरता में फंसता है
मन आंख के माध्यम से सुंदर संसार की सुंदरता में मोहित होता है, ये क्वालिटी है। अब परमात्मा को चिंता हुई, अब मैं जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो प्राणिज तारतम वाणी में राज ने अपने सुंदरतम स्वभाव को रख दिया, वर्णन को रख दिया, स्वरूप को वर्णन कर दिया। अब इससे सुंदर क्या हो सकता है? ये साधन। जीव संसार में जो शक्तिशाली है उससे आसक्त हो जाता है और उसे शक्ति को आह्वान करता है। तारतम्य ने देखा सब इसी के भोग हैं, तो चलो परब्रह्म परमात्मा से शक्तिवान और शक्तिशाली कौन होता होगा? जिन्होंने ब्रजलीला में इतने राक्षसों को पल भर में, इससे शक्तिशाली को, अगर तुमको शक्ति के प्रति तुम लगते हो तो परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उनसे आशीर्वाद लो, उनकी साधना, उनकी शक्ति तुमको आ जाए। क्योंकि जो जिसका भक्ति करता है उसका शक्ति उसी के साथ आ जाता है। तो परब्रह्म को भक्ति करो तो शक्ति उसी तरह से आता है। तो बोले यहाँ मोहजला लहरों मारे सामियो, मोहजल संसार में भी अगर किसी का संबंध राजनेताओं से है, उठबस है, तो कहीं पर उसको कुछ समस्या है तो राजनेता खड़ा हो जाते कि वो हमारा काम करता है, हमारा दोस्त है, ऐसा करके। ऐसे हमें संबंध परमात्मा अक्षर से लगाए रखें तो फिर उनकी शक्ति, उनकी सुंदरता, उनकी दयालुपन, उनकी कृपा, फिर संसार में कौन ऐसा व्यक्तित्व, अध्यात्म कौन सा ऐसा होगा जो इस आत्मा को अपनी ओर खींच सके? क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं, में कोई कमी है नहीं। लेकिन जिसको परब्रह्म परमात्मा का जाहिरी बातूनी परिचय नहीं है तो बेचारा वो संसार में भटकेगा ही। और संसार में क्षणिक विषयानंद देने के लिए हर कोई तैयार है और लोग चाहते भी वही है। लेकिन प्राण जी कहते तुम चाहते हो ठीक हो, देने वाला भी तैयार हो गया, मनुष्य शरीर तो बेकार जाएगा ना। मनुष्य शरीर तो मोक्ष प्राप्ति के लिए, बस इस चीज को होश में आना है। मोहजला लहरों मारे सामियों, सामने में आ रहा है काम क्रोध लोभ मोह उटक पटक करता रहता है। यहाँ हवाएं ते इच्छा रूपी हवाएं इतने तूफान के आती है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब निकले बालू की जो रास्ता है, बालू का रास्ता किसका प्रतीक है? अध्यात्म का रास्ता बालू जैसा है, जितना आगे जाओ उतने पीछे, जितना आगे जाओ उतना पीछे। कितने मुश्किल है। और रात में निकले हुए हैं, भयानक परिस्थिति है। तो रात्रि क्या है? सब संसार में जब सबकी रात्रि चल रही और उसी में जाना है। और दोस्त कैसा मिलता है? बिल्कुल प्रवृत्ति मार्ग वाला, शादी के जो साथी थे। फिर भी सतगुरु महाराज उन प्रवृत्ति वालों को लिया आड़, लेकिन अपने निवृत्ति मार्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। मन मैला धुओ नहीं और मोजल लहरों मारे सामियों, ये हवाएं सदगुरु के जीवन में कितना है, प्राण के जीवन में कितना है, लेकिन हिले नहीं। तो इन वित्त के पात्र पात्राओं से अपने अंदर हिम्मत भरना होगा। नक्शा दिखा रहे हैं प्राण जी की माया किस तरह से आती। चढ़ू ऊंचू चिरक थई बाटे दुख दिए घना दुष्ट। चढ़ू ऊंचू, चीरक था, चीरक का होता है त्याग, त्याग भाव से, वृत्ति त्याग वृत्ति, संन्यास भाव से आगे बढ़ना होगा। किस विषय में संन्यास? शरीर संसार विषय में, विषय वासना से। चढ़ो ऊंचू, क्योंकि वैकुंठ तुम्हारा लक्ष्य रखा है अभी, इसीलिए चढ़ो चढ़ना पड़ता है, ऊंचू ऊंचा। शील, संतोष, धैर्य, इक्वालिटी, सुनने में बहुत मजा आता है और सुनने में टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन उसको जीवन में अपनाने में एक जीवन तो क्या पता नहीं कितना जीवन समाप्त हो जाता है। सत्यम बद धर्मम चरा बोलने के लिए युधिष्ठिर आज भी युधिष्ठिर का नाम आता है, लेकिन सत्यम बद में उनको कितना दिन लगा।
ऐसे ये जो संतोष गुण है ये धारण करना इतना आसान। धैर्य गुण, हम तो छोटे छोटे बातों में उछल जाते हैं, खुशी भी ऑटोमेटिक फटाफट और दुखी भी तुरंत हो जाते हैं। धैर्य रखना है, कूल काम, इसको ये कौन कर सकता है? सागर के उछल और नदी का दौड़। जिस दिन इस आत्मा को परमात्मा का ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा का मूल मिला स्वरूप मिल जाता है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं, शील संतोष धैर्य सभी गुण आ जाता है। चढ़ू ऊंचो चिरकथई, चिरकथई त्यागी होकर के बाटे दुख दिए घना दुष्ट, बस इसी रास्ता में दुख देने वाले होता है। मैंने पहले ही कहा, जो ब्रह्म की यात्रा में तब माया अपने फौज छोड़ती है, जब उसको संसार में रहना हो तो माया देखती नहीं उधर, क्योंकि ये ब्रह्म की विरोधी है। लेकिन विरोधी कैसे? परीक्षा लेकर के अब ये मेरे बस में नहीं आया, तो अब वो भी परमात्मा से पुकार करती है कि अब इनको आप अपने आत्मा को उठाओ, ले जाओ, इनको अपने चरण में रखो। लास्ट में माया भी साथ देने की लगती है, लेकिन पहला माया इतना आसान से छोड़ने वाली नहीं, बहुत परीक्षा कर। उसे जो मनोरपरोधिनी शक्ति बैठे हुए बोलते हैं बेहद के मार्ग में, ये क्या है? बेहद के मार्ग में मन, मनोरपरोधिनी शक्ति मन है, ये अंदर आत्मानंद में डूबने नहीं देती है, स्वयं जो है गुणांग इंद्रियों के सुख में बुला देती है। अहो चढ़ू ऊंचो चिरका थई बाटे दुख दिए घना दुष्टा, प्रवाह उतरना सोहलो। प्रवाह मतलब प्रवाह मर्याद पुष्ट है रास्ता, तो प्रवाह उतरता सुहेलू, प्रवाह मार्ग में चलना बहुत ही सरल है। तो कठिन क्या है? पन दोहिलू दे चढ़ता पुष्ट, लेकिन पुष्टि मार्ग जो है वो कठिन। पुष्ट कौन सा है? कर्मकांड के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, उपासना के अंदर कर्म उपासना विज्ञान है, लेकिन विज्ञान दर्जा का जो विज्ञान है ये पुष्ट दर्जा है। विज्ञान दर्जा का ज्ञान अगर तो पुष्ट दर्जा, यानी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भागवत श्रवण करते समय लास्ट कौन से स्टेप तक गए? बोले कि वो श्रवण धर्म में पुष्ट दर्जा में है। वो क्या है कि बस एक मैं हूं, एक परमात्मा, बस और कुछ नहीं। उसको बोलते हैं पना दोहेलू। पना का कठिन मार्ग है, ते चढ़ता पुष्ट दर्जा में चलना कठिन है, और पुष्ट दर्जा में चले भी ना परमात्मा का प्रेम का दर्शन होता नहीं। सुहेलो देखी कहां उतरो रे आगला दुकाने। सुहेलो मार्ग, सरल मार्ग, बहुत पीछ वाला। कौन सा? जमापुरी का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, सुहेलू। सरल मार्ग देखकर क्यों उतरो रे, क्यों वो अपना रहे हो? आगला दुख अनेक। अभी आराम से विद्यार्थी क्लास 9 पहुंच गया करके आराम से सोना तो सारा रहा था, लेकिन जिस दिन प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगा उस दिन लाल इंक से नॉट प्रमोटेड आएगा तो कितना दुख लगेगा। इसीलिए साधना किए बिना आराम से बैठना सरल लगता है, लेकिन आगे नरक का जो द्वार है। इसलिए सुहेलू देखिए ना कहाँ उतरो। बदफैली कर्म करना, बुरा कर्म, किसी को अत्याचार करना, चोरी करना, कर्म बिगाड़ना कितना सरल है, लेकिन कर्म जस बिगाड़ोगे ना आगला दुख अनेक। संसार में भी अनर्थ करोगे तो पुलिस का डंडा मिलेगा, समाज बहिष्कार मिलेगा। इससे अच्छा सरल मार्ग चलो, इससे अच्छा कठिन मार्ग ही चलो ना, आगे तो सुख होगा। ये चढ़ता घनो दोहेलो पन वैकुंठ सुख अभिषेक। लेकिन वैकुंठ का सुख जो है, भगवान के पास का सुख जो है, बहुत ही फलदायक। चढ़ता घनो दोहेलो, शुरू में दर्द दुख जरूर होता है। जैसे मैंने बोला सत्य को पालन करना, हरिश्चंद्र के सत्य को पालन देखिए, एक क्वालिटी को डेवलप करना, एक
क्वालिटी को आत्मसात करना। इन पुराणों के विषय से क्या दे रहा है अपने को हिम्मत? सत्यव्रत धारी, सत्य वचन को धारण करना आसान थोड़ी है, लेकिन कठिन करके छोड़ेंगे तो फिर और कठिन आएगा। इससे अच्छा समय में ही अगर हम इन साधना को अगर हम जोड़े, नाम जप तप तीर्थ यात्रा जो भी भाव से अगर करना शुरू करेंगे तो मनुष्य शरीर का पकते पकते बुढ़ापा आते आते परमात्मा की भक्ति को आत्मसात हो सकता है। सुपना तना दुख कारणे चढ़ता घनो द्वैलोपन वैकुंठ सुख वैसेक। वैकुंठ का सुख विशेष सुख है, लेकिन तुम कर्म कांड द्वारा स्वर्ग छोड़ पाओगे तब ना। सुपनमा दुख सुख कारण, सुपना तना सुख कारणे किम खोई अखंड सुख। सुपना तना सुख गुण अंग इंद्रियों द्वारा क्षणिक सुख मिलता है। मन को कोई भी संगीत सुना करके क्षणिक सुख मिल सकता है। ऐसे क्षणिक विषयानंद से आज सुने कल उड़े तुमने जीवन गंवा दिया है। अब ऐसा करना है। सुपनतन सुख कारणे किम खोइये अखंड सुख। आराम से बैठेंगे, बैठने के लिए लोगों ने धन कमाए, आराम से बैठने के लिए। और आराम में बैठने मिलेगा या नहीं मिलेगा, देह समाप्त हो सकता है। उसके बाद फिर वो राजा ने अनाउंस किया था ना व्यक्ति को, सुबह 4 बजे से दौड़ लगा करके दिन भर में जितना कवर कर पाओगे उतना तुम्हारा कर दूंगा। तो सब तो तैयार नहीं हुए, एक तैयार हो गया। सुबह कितने बजे? राजा साहब सुबह 4 बजे से कितने बजे तक? 6 बजे तक। क्या करना है मेरे को? मेरे दरबार राज्य में जितना हो सके जितना परिक्रम लगाओगे उतना अंदर का, उससे अंदर का सारा तुम्हारा। शाम को 6 बजे तक। अब बेचारा यात्रा शुरू करता है। जब वो थोड़ा सा थक जाता है, हृदय में एक प्यास आता है, अरे 1 सेकंड 1 घंटा आधा घंटा रुकूं तो उतना जमीन कम पड़ जाएगा। राजा तो देने वाला मौका है आज। और दौड़ लगाया 12 बजे। अब बहुत थक गया। अब 1 घंटा आधा घंटा में से आधा घंटा में तो और 2 किलोमीटर कवर हो जाता है। उतना कवर करो, उतना कवर करो, उतना कवर करो। करते करते जैसे 6 बजने के लिए 15 मिनट था, अब पहुंच ही रहा है जैसे। अब मुश्किल है, फिर भी 15 मिनट टाइम है, थोड़ा समय बचा, फिर और कवर कर लिया। राजा हमने इतना कवर कर लिया, मेरा हो गया बोलने से पहले उसका अब ज्यादा उसको दौड़ने पर क्या हुआ, हार्ट बीटिंग रुक गई, वो मर गया। अब इतना कष्ट उठाया, ठीक आनंद भोगने से चला गया। ऐसे गलती तो संसार में कौन नहीं करता है। वर्तमान के अस्तित्व के साथ जीना माया देती नहीं है, संतोष होने नहीं देती। संतोष ही सुखदम बोलने वालों भी संतोष में नहीं लगे। इतना कठिन है। इसलिए सुहेलो देखी कहाँ उतरो, सरल है करके साधन पक्ष को मत छोड़ो। आगला दुखाने का चढ़ता घने दर, भले ही कुछ सत्य धर्म पालन करने कठिन है, लेकिन रिजल्ट जो है अपना वैकुंठ सुख अभिषेक, वैकुंठ को टारगेट कर रहे हैं, कम से कम वहां तक तो चलो। आगे मैंने आपको पहले भी कहा, प्राणजी अभी स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे स्वयं करते हैं, मैंने तुमको कम से कम माया में कच्चे पच्चे के लिए इतना वैकुंठ की बात को, मेरा गुरु को गम तो तुमको पचेगा ही नहीं करेगा। हम तो वैकुंठ से बहुत आगे की बात है। तुम सपना के तो उठा नहीं पा रहे हो, जागृत क्या उठाओगे? सुपना तना सुख कारण है किम खोइए अखंड सुख। सपना के सुख के लिए अखंड सुख खो के बैठे। सुख सुपने देखी करी किम लीजिए साक्षात दुख। तो सुख सुपने देखी करी, सपना का सुख, संसार सपना है, और सपना के सुख जो मिला हुआ, सपना ही स्वप्निक वस्तु से मिला हुआ सुख जो है वो सुख कौन सा है? सपना का सुख है। केवल लीजिए साक्षात दुख। आगे जा करके यहाँ का सुख तो भोगोगे, सोफा में रहोगे, सुबह 10 बजे उठोगे, दिन भर सोओगे, खाए पिए मस्त लिए, दूसरों को गाली दो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन जब ये कर्म के कारण जब जीव बच जाता है तो केवल लीजिए साक्षात दुख। ये सुख तो सपना का है, लेकिन जब जीव भोगेगा ना दुख,
वो साक्षात दुख है। क्योंकि साक्षात दुख है, वो आपको घुसपेश डालने वाला नहीं, कोई सपोर्टर में मिलने वाला नहीं है, तो भोगो पूरी तरह। इस तरह से गलती क्यों कर रहे हो? चीरक थई तमे ना सको रे मायम थया मोटा। चीरक थई मतलब वैराग्य, प्योर अंदर से रिनाउंसिएशन, अंदर से प्योर वैराग्य, संसार के प्रति कोई आसक्ति न हो, न काम, न क्रोध, न लोभ, न छल, न कपट, बिल्कुल सात्विक जीवन। कैसा सुंदर होगा ये। अब ये तो तमे न सको। माया में थया मोटा, माया में गुण से मोटा हो गए। महत्वपूर्ण दिया तुमने माया को। और वाणी बिचारी न जो, भागवत की वाणी है, वल्लभाचार्य जी की वाणी है, तुलसीदास की वाणी है, कबीर की वाणी है, मीराबाई की पंक्तियां हैं, कितने सारे धर्म ग्रंथ है। तुम्हें न जुओ पचे शास्त्र करो कहाँ खोटा। शास्त्र को क्यों दोष देते हो? हमने शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसा हुआ। अरे शास्त्र पढ़ने से थोड़ी नहीं होता। वो तो गधा जो है ना, श्रीखंड का वो ले नहीं सकता है उसका आनंद, सुगंध का, लेकिन वो तो गधा तो सिर में लेके, पीठ में लेके चलता है। ऐसे तुमने मानना का अर्थ क्या लिया? भागवत को सिर में रखो चलो, शास्त्रों को सिर में रखो चलो, हम भक्त हो गए, हम अध्यात्म के चरम सीमा में पहुंच गए। सिर में उठाने से नहीं होगा, अंदर क्या लिखा हो उसको जीवन में अपनाने से होता है सारा। सुख सुपने देखी करी तमें कहाँ लीजो साक्षात, शरीर झूठा, संसार झूठा सब। लेकिन परमात्मा ऐसी डिजाइनिंग है, झूठे से जब कर्म करोगे तो सच्चा कर्म से झूठा है शरीर संसार व्यवहार, लेकिन परमात्मा ने ऐसा लक्ष्य दिया है, वो लक्ष्य रख करके करोगे तो फिर यही झूठा भी सच्चा पकड़ा देगा। ये परमात्मा की कारीगरी, परमात्मा के चमत्कार। इससे ज्यादा चमत्कार क्या हो सकता है? के मैं लीजो साक्षात दुख, अभी का सपना के सुख में भूलने से अगर जन्म मरण का साक्षात दुख क्यों उठा, इसने रिस्क क्यों ले रहे हो? तो ये 18 को बार बार, अब 19 में वही बात, चिरक थई तमें ना सको रे माया में थया मोटा, बानी बिचारी न जो। सब कुछ समय में गाइड कर गया, पछे शास्त्र करो कहाँ खोटा। अपना नहीं सकते और बोलते शास्त्रों को दोष देते। दुखड़ा खमी तमें ना सको, माया सुखे रहा मानो, चढ़िया नहीं एनी बाटे पाछा चढ़ता ना के मैदान। इस तरह से सुंदर साज जी, अब ग्रंथ तो पुराना किरंदन है, लेकिन पुराना नहीं, जीवन में सबसे नया यही चीज है। अब कम से कम इसी चौपाई के अंदर एक तारतम होल्डर सुंदर साथ सदगुरु को याद करते हुए, ओहो हमारा चित्तवृत्ति, ब्राह्मण मतलब तारतम का ब्रह्म को जान करके बैठे ब्राह्मण हुए, ब्रह्मात्मा। अब कैसे अपने जीवन को सुधारना है, इस तरह से समझा रहे हैं सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिरक थई तमे ना सको रे, माया मा थया मोटा, वाणी विचारे न जुओ, पछे शास्त्र करो का खोटा, पछे शास्त्र करो का खोटा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।